नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के काव्य पाठ का पहला विषय जो कि है कबीर दास जी के दोहे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा सब आकार, आपा मैटे हरि भजे तब पावे दीदार। तो इस दोहे में कबीर दास जी हमसे क्या कहना चाहते हैं? वो हमसे कह रहे हैं कि गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा सब आकार। गुरु गोविंद, गुरु और गोविंद, गोविंद अर्थात ईश्वर कृष्ण जी भगवान। तो गुरु और गोविंद तो एक हैं, दूजा सब आकार, दूसरा सब जो है सब आकार है। आकार अर्थात सब कुछ मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं। आपा मैटे हरि भजे तब पावे दीदार। आपा का अर्थ होता है अहंकार, मैटे अर्थात मिटना, हरि भजे, हरि मतलब भगवान, भजे मतलब भजना या सुमिरन करना, तब पावे दीदार, पावे मतलब पाना, दीदार मतलब दर्शन। तो कबीरदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद दोनों एक होते हैं। बाकी जो सब हम दुनिया में देखते हैं वो सब आकार है, वो सब मैटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं जो कि मायने नहीं रखता। आपा मैटे हरि भजे तब पावे दीदार। जब हम अपना अहंकार छोड़ के, अपने अंदर के घमंड को छोड़ के हरि के भजन को करते हैं, भगवान को याद करते हैं, उनका नाम सिमरन करते हैं, सच्चे मन से उन्हें जब हम पुकारते हैं तभी हमें दर्शन प्राप्त होते हैं। अगला दोहा, चकई बिछुरी रैन की, आई मिले प्रभाती, जैन बिछुड़े राम सो, ते दिन मिले न राती। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? चकई अर्थात चकई एक पक्षी का नाम है। तो जो ये जोड़े होते हैं, ठीक है, चकोर एक पक्षी है, तो उनको हिंदी में कहा जाता है चकवा और चकवी। जो मेल होते हैं उसे चकवा कहते हैं, जो फीमेल होती हैं उन्हें चकवी कहते हैं। तो इन दोनों का एक स्टोरी है जिसमें भगवान जी ने इन दोनों को श्राप दिया होता है कि ये दोनों रात होने पर बिछड़ जाएंगे, ये लोग सिर्फ दिन में साथ रह सकते हैं। ये ऐसी पक्षी है जिनमें बहुत ही प्रेम होता है, तो ये हर पल अपने साथ एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, जिस वजह से भगवान जी ने श्राप दे दिया था, तो वो रात को बिछड़ जाते हैं। चकई बिछुरी रैन की, आई मिले प्रभाती। तो जब रात होता है, रैन अर्थात रात, बिछुरी अर्थात बिछड़ जाना, आई मिले प्रभाती, प्रभाती मीन्स सुबह, तो सुबह फिर मिल जाते हैं लेकिन रात को बिछड़ जाते हैं। जे नर बिछड़े राम सो, ते दिन मिले न राती। तो चकवा चकवी तो रात को बिछड़कर सुबह मिल जाते हैं, लेकिन जो नर, जे नर अर्थात जो नर, नर अर्थात इंसान, जो इंसान राम जी से बिछड़ जाता है वो ना दिन को मिल पाता है ना ही रात को, वो राम जी से फिर कभी नहीं मिल सकता जो नर राम जी से बिछड़ जाता है। इसीलिए तो इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमसे कह रहे हैं कि दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए हमें ईश्वर से अगर बिछड़ना पड़े तो उस चीज़ का पीछा हमें छोड़ देना चाहिए, वो हमारे लिए कभी भी सही नहीं होगा। चाहे कहीं पे भी हम पहुंच जाएं, कितने बड़े इंसान क्यों ना बन जाएं, ईश्वर से सदैव हमें जुड़े रहना चाहिए। अगला दोहा, सदगुरु हमसो रीझ कर, कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। तो इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु, सतगुरु अर्थात उनके गुरु मतलब सतगुरु अर्थात गुरु को सतगुरु कहा गया है यहाँ पर हम रिस्पेक्ट से। सतगुरु हमसो रीझ कर, कहा एक प्रसंग। तो हम उनसे, उनके गुरु जो थे, रीझ कर अर्थात प्रसन्न होकर, खुश होकर उन्होंने कबीर जी को एक प्रसंग सुनाया, एक ईश्वर का प्रसंग, एक कहानी उन्हें सुनाई, जिससे क्या हुआ? बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। तो वो कह रहे हैं कि मेरे गुरुजी ने मुझ पर प्रसन्न होकर, मुझसे प्रसन्न होकर मुझे ईश्वर का एक इतना अच्छा प्रसंग सुनाया, जिसे सुनकर ऐसे लगा कि प्रेम के बादल मुझ पर बरस गए हों और मेरा सारा अंग उसमें भीग गया हो। भीज गया अर्थात भीग जाना। तो वो कह रहे हैं कि सद्गुरु मुझसे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्रसंग सुनाया, उनके प्रेम की वर्षा और ईश्वर के प्रेम की वर्षा मुझ पर हुई, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जिसमें मेरा सारा शरीर, मेरे सारे अंग भीग गए। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। कस्तूरी एक ऐसा पदार्थ है जिसमें से खुशबू आती है। कुंडली अर्थात कस्तूरी, कुंडली, कुंडली अर्थात नाभि।
तो कस्तूरी जो पदार्थ है जिसमें से खुशबू आती है वह हिरण की नाभि में ही होता है, लेकिन हिरण को इस बात का पता नहीं होता है, पर उसे वो खुशबू आ रही होती है, तो वो उसे ढूंढने के लिए वन में इधर उधर दौड़ती रहती है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, मृग अर्थात हिरण, मृग ढूंढे बन माही, वन में वो कस्तूरी को ढूंढती रहती है कि इतनी अच्छी खुशबू आ कहाँ से रही है, किस चीज़ में से आ रही है, पर उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता है कि वो कस्तूरी तो उसी की नाभि में स्थित है। ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही, घट अर्थात शरीर, पीव अर्थात ईश्वर। तो कबीर जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी हिरण के ही नाभि में है, उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं होता है और वह इधर उधर कस्तूरी को ढूंढने के लिए परेशान होती रहती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में ही ईश्वर होते हैं, आत्मा के रूप में जो है हमारे अंदर, पर हम इस बात से अनजान रहते हैं और ईश्वर को बाहर मंदिर मस्जिदों में ढूंढते रहते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साईं अर्थात ईश्वर, इतना दीजिए जामे कुटुंब, कुटुंब अर्थात परिवार। तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, तो कह रहे कि मुझे इतना ही दीजिए जिसमें मेरा कुटुंब, मेरा परिवार का गुजारा बसारा हो सके, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अगर घर पर अगर कभी कोई भिक्षा मांगने के लिए साधु आ जाए, कभी कोई अतिथि आ जाए, कभी कोई ज़रूरतमंद आ जाए, तो मैं उसे भी दे सकूं, वो भी मेरे घर के द्वार से भूखा लौट कर ना जाए। तो कबीरदास जी कह रहे हैं मुझे बस उतना ही दीजिए जिसमें मैं अपने परिवार का ध्यान रख सकूं, परिवार का गुजारा बसारा कर सकूं, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी खाऊं और अगर कोई कभी कुछ मांगने आए तो वो भी मेरे दरवाजे से खाली हाथ लौटकर ना जाए, मुझे उतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। काल करे सो आज कर, राज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करे को कब। ये तो सबको ही पता है, फिर भी काल करे सो आज कर अर्थात कल जो काम करना चाहिए उसे आज ही कर लो, कल के भरोसे किसी काम को मत छोड़ो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, जो काम कल करने वाले थे उसे आज कर लो, जो आज करने वाले थे उसे अभी कर लो। पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब, पल में क्या हो जाए किसी भी नहीं पता, तो कल के भरोसे या बात के भरोसे कोई काम बाकी मत रखिए और सारे काम को अभी प्रेजेंट मोमेंट में ख़त्म कर लीजिए, ऐसा कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं। क्योंकि पल में प्रलय होएगी, पल में प्रलय भी आ सकता है, पल में कुछ भी हो सकता है और आजकल की ज़िंदगी में लाइफ बहुत अनसर्टन है, कभी भी किसी की मृत्यु हो जाती है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो फ्यूचर के भरोसे कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए या कल के भरोसे कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, सारे काम को प्रेजेंट मोमेंट में कर लीजिए। बहुरी करेगो कब, बहुरी करेगो अर्थात जो बहुत चीज़ें आपने सोच के रखी है, मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये करना है, पर हम ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो ठीक है ये बाद में कर लेंगे, ये बाद में कर लेंगे, ये कल से करेंगे, ऐसे करके हम कामों को टालते रहते हैं। तो कह रहे हैं जो बड़े बड़े काम सब करने हैं वो सब कब करोगे फिर। जही घटी प्रीति न प्रेम रस, पुनि रसना नहीं राम, ते नर आई संसार में उपजी खाए बेकाम। जही घटी प्रीति न प्रेम रस, घटी का अर्थ है आत्मा या हृदय, पुनि रसना नहीं राम, रसना अर्थात जीभ, जीभ को रसना क्यों कहते हैं, जिससे हम रस का आनंद लेते हैं, मीठा खट्टा तीखा ये सब रस है, इनका अंदाज़ा, इनका जो हम आनंद लेते हैं या हमें जो स्वाद पता चलता है, रस पता चलते हैं, वो सब कैसे पता चलते हैं, जीभ की मदद से, इसलिए जीभ को रसना कहते हैं। ते नर आई संसार में उपजी खाए बेकाम। तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस आत्मा में या जिस हृदय में प्रीति और प्रेम रस नहीं होते, प्रीति अर्थात भक्ति करुणा और प्रेम भक्ति ऐसे रस नहीं होते हैं और जिसके जिह्वा पर राम का नाम नहीं होता है, ऐसा नर संसार में आकर के कुछ नहीं करता, उपजता है मतलब उगाता है और खाता है बेकाम। ऐसे इंसान का संसार में आना ही बेकार है, बेकाम है, तो वो कुछ काम का नहीं है। अगर हमें इंसान का जन्म मिला है और हम इसको फालतू कामों में
व्यतीत करके व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसा हमारा जन्म होने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ईश्वर का जन्म अगर मिला है तो हमारे आत्मा में अवश्य प्रीति होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, भक्ति और प्रेम होना ही चाहिए, और जिह्वा पर राम का नाम भी होना चाहिए। मणिसांग जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर थे पल झरी पर्या, बहुदिन लागे डार। मणिसांग अर्थात मनुष्य, दुर्लभ अर्थात मूल्यवान, देह न बारंबार। तो यहाँ पे कबीर जी कह रहे हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत ही दुर्लभ है, मूल्यवान है, अमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं है। तो देह न बारंबार, ये शरीर बार बार नहीं मिलता, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। तरवर थे पल झरी पड़िया, बहुरी न लागे डार। उसी प्रकार जैसे तरवर अर्थात वृक्ष, पेड़ से जो फल झड़ जाते हैं, झड़ी पड़िया अर्थात जो गिर जाते हैं, पेड़ से जो फल गिर जाते हैं, बहुरी न लागे डार, वो दोबारा डाली से जाकर जुड़ते नहीं हैं। उसी प्रकार ये शरीर है, उसी प्रकार ये मनुष्य का जन्म है, जो एक बार अगर चला गया, मृत्यु हो गई, तो उसके बाद हम शरीर को वापस से जिंदा नहीं कर सकते, तो वापस से वो मनुष्य का जन्म हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए ये बहुत ही मूल्यवान है, इसकी कदर करनी चाहिए हमें। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सो दिया, दूजा देखो काल। कबीर के हिसाब से, कबीर जी के हिसाब से सुमिरन ही सार है। सुमिरन अर्थात ईश्वर के नाम का सुमिरन, प्रभु की भक्ति, और सकल जंजाल, और बाकी सब जो दिख रहा है ये सब जंजाल है, मोह माया है। आदि अंत सब सो दिया, दूजा देखो काल। आदि से लेकर अंत तक, शुरुआत से लेकर के अंत तक कबीर जी ने सब कुछ छानबीन कर लिया है। अपने जीवन काल में उन्होंने सब कुछ देख लिया। सोधिया अर्थात छानबीन करना, सब कुछ देख चुके हैं। दूजा देखो काल, एक जीवन है, दूसरा काल है, मृत्यु है। तो इस जीवन में कुछ नहीं रखा है, बाकी सब जो भी देख रहे हैं वो सब मोह माया है। तो सुमिरन ही सार है, तो ईश्वर का सुमिरन करना कभी भी ना भूलें। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहत ज्ञानी। तो जल में कुंभ, कुंभ अर्थात घड़ा, जल में कुंभ, कुंभ में जल है। जब पानी भरने जाते हैं तो मटका लेकर के जाते हैं, घड़ा लेकर के जाते हैं, तो वहाँ पे जब सरोवर से पानी भरते हैं मटके में, तो क्या होता है, मटके में भी पानी है, बाहर भी पानी है। क्या दोनों अलग है? नहीं, एक ही पानी है। जब कुंभ फूट जाता है तो टूट जाता है, तो दोनों जल मिल जाते हैं आपस में और समान हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो आत्मा है और बाहर जो परमात्मा है, वो दोनों भी एक हैं। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो जब आत्मा शरीर को त्याग देता है, शरीर छोड़ देता है, यानी कि हमारी जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद आत्मा जाके परमात्मा से मिल जाता है। दोनों अलग प्रतीत होते हैं पर दोनों अलग नहीं है। जिस प्रकार कुंभ में पानी हो या पानी में कुंभ हो, दोनों जल समान ही होते हैं, दोनों पानी एक ही है। उसे अलग कंटेनर में या निकाल लेने से वो अलग नहीं हो जाता, उसका अस्तित्व मिट नहीं जाता। वो सरोवर से आया था, सरोवर का ही जल रहेगा। उसी प्रकार ये आत्मा ईश्वर से आई है तो ईश्वर की ही रहेगी, और मृत्यु के पश्चात ये ईश्वर के पास चली जाती है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। तो कबीर जी कह रहे हैं कि मैं जब दुनिया में बुरा देखने के लिए, बुरा खोजने के लिए चला था, मुझे कोई बुरा नहीं मिला। लेकिन जब अपने अंदर देखा, अपने दिल में देखा, तो मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो यहाँ पे कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि कबीर जी बहुत बुरे थे, नहीं। वो यहाँ पे इस दोहे के माध्यम से ये समझाना चाह रहे हैं कि हमें दूसरों में बुराई ढूंढने से पहले अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। क्या हम पूर्णतः हम सही हैं? हम कभी कोई गलत काम नहीं करते? क्या हम ईश्वर की तरह, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह एक पवित्र इंसान है? क्या हमारे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं? अगर नहीं है तो हम भी सही नहीं हैं, और हमें अपने अंदर की गलतियों को पहले सुधारनी चाहिए, उसके बाद दूसरों में बुराई देखना चाहिए। अगर खुद सही हो तो फिर दूसरों में गलती कमी देखो। अगर खुद सही नहीं हो, खुद में लाखों कमियां हैं, तो बाहर देखने का कोई हक हमें नहीं है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहे, मनवा तो दस दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही।
माला तो कर में फिरे, कर में अर्थात हाथ में, जीभ फिरे मुख माही। माला जो हम ईश्वर का जो नाम माला आता है 108 बीट्स का माला होता है ना, तो उसमें हम जपते हैं, तो कह रहे हैं वो तो हाथ में कर में फिरता है और जीभ मुख के अंदर चल रहा होता है, पर मन जो है, मन वातो 10 दिशि फिरे। मन क्या कर रहा है, 10 दिश में फिर रहा है, 10 दिशाओं में फिर रहा है, ये सोच रहा है, वो सोच रहा है, कभी पढ़ाई के बारे में सोच रहा है, कभी घर के बारे में सोच रहा है, कभी किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है। तो मन तो 10 दिशा में फिर रहा है, इधर हाथ में माला और मुंह में मंत्र पढ़ने से क्या होगा, मन तो ईश्वर में नहीं है ना, मन तो दुनियादारी की बातें सोच रहा है। यह तो सुमिरन ना है, ये तो सुमिरन नहीं है। सुमिरन कब होगा, जब मन देकर प्रेम से वास्तव में ईश्वर को याद करेंगे, वो होता है सुमिरन। माला पकड़ के मंत्र जपना वो सुमिरन नहीं है। मन जिस दिन लग जाए ईश्वर में, वही सुमिरन है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम नाही प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। तो यहाँ कबीरदास जी कह, यहाँ मैं का अर्थात है अहंकार। जब मैं था तब हरि नहीं, जब अहंकार था तो ईश्वर नहीं थे। कहाँ नहीं थे, मन में, हमारे हृदय में। जब हृदय में अहंकार होता है तो ईश्वर नहीं होते हैं, भक्ति नहीं होती है। सच क्या होता है हमें कभी नहीं दिखता। हमारे अंदर जब तक अहंकार रहेगा, ना करुणा आएगी, ना प्रेम आएगा, ना भक्ति आएगी। तो कबीर जी कह रहे हैं, जब मैं था तब, जब अहंकार था तब हरि नहीं थे, अब हरि है मैं नाही। अब हरि है और मैं नहीं है, मतलब अहंकार नहीं है। अहंकार होता है तभी तो हम मैं करते हैं ना, मैंने किया, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनवाया, ये तो मैंने किया है, ये तो मेरी वजह से हुआ। तो ये मैं का अर्थ है अहंकार। तो अब हरि है, अहंकार नहीं है। प्रेम गली यति सांकड़ी, तामे दोनों समाही। तो कह रहे हैं कि जो प्रेम की जो गली है वो बहुत सकड़ी है। सकड़ी है अर्थात बहुत पतली है, इसमें दोनों नहीं आ सकते, इसमें कोई एक ही आएगा। या तो प्रेम आ सकता है, या तो अहंकार आ सकता है, या तो भक्ति आ सकती है, या तो अहंकार आ सकता है। इसीलिए जब अहंकार था तब ईश्वर नहीं थे, जब अहंकार, अब ईश्वर है तो अहंकार नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम की गली बहुत ही सकड़ी, बहुत ही पतली होती है, वहाँ पे दोनों नहीं रह सकते। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। पोथी अर्थात ग्रंथ, ग्रंथ पढ़ पढ़ के जग मुआ, मुआ अर्थात मर गया। पंडित भयानक होए, कोई पंडित नहीं बन सका, लेकिन जो प्रेम का 2.5 अक्षर ही पढ़ ले वो पंडित हो जाता है। प्रेम देखो, प्रेम 2.5 अक्षर से बना है, पूरा प, आधा रा और माँ। तो जो प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ ले वो ही पंडित होता है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जीवन में किताबी ज्ञान काम नहीं आते। जीवन में हर जगह, हर क्षेत्र में किताबी ज्ञान की आवश्यकता तो है, वो तो बहुत ज़रूरी है, पर हर वक्त उसके सहारे आप अपनी जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते। प्रेम अति आवश्यक है। अगर प्रेम ही नहीं समझते हैं तो फिर उस बुद्धि का, उस ज्ञान का क्या करेंगे? अगर उस ज्ञान का इस्तेमाल सही ढंग से करना ही नहीं आता तो क्या करेंगे उस ज्ञान का? इसीलिए ग्रंथ पढ़िए, बेशक किताब पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, सब कुछ पढ़ना चाहिए। कबीर जी कह रहे हैं कि हर चीज़ को पढ़ो, लेकिन प्रेम भी समझो, प्रेम को भी समझो, लोगों से प्रेम करो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। तो कबीर जी यहाँ कह रहे हैं कि दुख में तो भगवान को सब बुलाते हैं, जब दुखी होते हैं, कोई रास्ता नहीं मिलता तो ईश्वर के पास ही जाते हैं, सबको ही करते हैं ऐसा। लेकिन सुख में कोई सुमिरन नहीं करता। जब तक लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब अच्छा चल रहा होता है, हम ईश्वर को भूल जाते हैं। हम सुख के आनंद में ईश्वर को याद नहीं रखते, उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन अगर सुख में सुमिरन करने लगे तो दुख होगा ही नहीं। हम सुख में उन्हें भूल जाते हैं, इसीलिए दुख की प्राप्ति होती है, हमें दुख भोगना पड़ता है। अगर सुख में ही सुमिरन करने लगे तो दुख होगा ही नहीं। तो यही था इस विषय के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह विषय अच्छे से समझ में आया हो। अगर किसी भी दोहे में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के कमेंट्स का जवाब दूँ। बस आज के लिए इतना ही था।
बाकी आपके 11th क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं सबकी वीडियो आएगी, क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और पढ़ाई यूँ ही करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।